let us look gender disparity as a form of inequality. Gender disparity. Gender disparity. Okay, you know about it. Gender means disparity means disparity means विषमता कहा जाता है उसको, और इनइक्वालिटी. ओके, विषमता और इनइक्वालिटी किसकी? जेंडर की. देयर आर टू टाइप्स ऑफ जेंडर, मेल एंड फीमेल. ओके, तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, ओके, इज ऑफ कोर्स इज अ फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी. तो ये जो इनइक्वालिटी है, ओके, व्हिच इज क्रिएटेड ड्यू टू जेंडर. ओके, so what are the major reasons behind this, why it has been created? Okay, of course there are a number of reasons actually. First and most important reason is Indian society is having patriarchal system. Patriarchal system is what? Male dominated society. Patriarchal system. Okay, male dominated society. Male dominated society मतलब क्या कि where male is the male member is the head of the family. जैसे आपके फैमिली में नए दादाजी होते हैं, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इवन बेटी की शादी क्यों ना हो तो भी दादाजी के डिसीजंस लिए जाते हैं. दादाजी, पापा, बड़े चाचा वगैरह, ओके, इनका डिसीजन लिया जाता है. Okay, and उनका जो decision रहेगा that would be final. Okay, that means what? Indian society have a patriarchal system, male dominated system. Okay, sorry. इसकी वजह से क्या है कि हर एक को बेटा चाहिए, घर का चिराग चाहिए. ओके, एंड उसके साथ साथ कुछ ऐसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती है. ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि घर में फादर की यदि डेथ होती है तो अग्नि कौन देगा? बेटा देगा. इन दैट वे. ओके, तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से ये जो जेंडर डिस्पैरिटी जो है, ओके, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ सोशल इशू, यू कैन से इट. ओके, तो ये जो इशू है ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है. जेंडर के कारण जो इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है उससे सोसाइटी में एक अलग टाइप का स्ट्रेस भी क्रिएट हुआ है. ओके, अभी लड़कियों को भी लगता है कि अपने साथ ही ऐसी नाइंसाफी क्यों होती है, तो फीमेल्स के साथ, है ना. जब कभी कोई डिसीजन लिया जाता है तो दादाजी को पूछा जाता है, ओके, दादी जी को नहीं पूछा जाता. इवन most of the families having a specific kind of system. कैसी सिस्टम है कि जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनमें फीमेल्स कांट इंटरफेयर. बहुत सारे फैमिलीज में तो फीमेल्स को जॉब करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. ओके, इवन हॉल में फीमेल्स ने आना, एंट्री करना, हॉल में बैठना, ओके, ये भी बहुत सारे फैमिलीज में, इंडियन फैमिलीज में रेस्ट्रिक्टेड है. ओके, तो here definition have been given of gender disparity. Okay, what does it mean? A situation of unequal and hierarchical relations. Unequal, बेटा बेटी में भेद करना, ये क्या है? Unequal treatment है. Okay, then hierarchical relations. For example, males are given more importance. Males are at the top, okay, and females have given low status. Okay, males have given high status and females have given low status. Okay, तो ये जो है, this is what is hierarchical relations and the socially constructed roles or stereotypes assigned to women as that of housewife and mother are considered as norms to be followed invariably across class, caste, race, culture, etc. ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब ऐसे कुछ एरियाज फिक्स किए गए हैं कि these areas, for example, kitchen
किचन ये जो है ये एरिया सिर्फ फीमेल्स का माना जाता है। ओके, रोने का काम कौन करेगा? सिर्फ फीमेल्स ही रोएगी। ओके, यदि कोई मेल रोता है तो उसको तुरंत बोला जाता है कि एक लड़की की तरफ क्यों रो रहे हो, या तो उसको बोला जाता है कि यू नो इन दैट वे। क्यों? मेल्स को इमोशंस नहीं है, वो क्या अपनी फीलिंग्स बाहर निकालने का उनको अधिकार नहीं है। ओके, तो ये जो कुछ इस टाइप के स्टेरियोटाइप्स हैं, तो उससे ये जो जेंडर डिस्पैरिटी जो है ये और वाइड होती जाती है। ओके, दिस काइंड ऑफ बायस कैन लीड डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ये सिचुएशन क्या दर्शाती है बच्चों? इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन। ओके, अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि यदि कोई डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है, तो डिसीजन लेने में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? दादाजी, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली, देन पापा, बड़े पापा, चाचा जी वगैरह, ये सब लोग डिसीजन लेते हैं मिलके। ओके, तो इससे क्या होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल लड़की की शादी है, तो बहुत सारे फैमिलीज में लड़के को नहीं पूछा जाता है। ओके, तो परस्पर डिसीजन लिए जाते हैं, किसके साथ शादी करनी है, कहाँ रिश्ता तय करना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? इनजस्टिस टू वुमेन। ओके, now let us talk about declining sex ratio. Just I have told you what due to Indian society having patriarchal system, पैट्रियार्कल सिस्टम की वजह से क्या होता है कि हर एक को घर के लिए चिराग चाहिए। ओके, और इसके चिराग चाहिए या तो बेटा चाहिए। ओके, इसकी वजह से बहुत सारे फीमेल्स को, बहुत सारी लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही उनको मार दिया जाता है बच्चों। दिस इज कॉल्ड व्हाट? फीमेल इन्फेंटिसाइड, सॉरी फीमेल फिटिसाइड। ये हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सी डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो is calculated, you can say gender ratio also. Okay, gender ratio, हाँ, sex ratio और gender ratio is calculated as number of females per thousand of males. सेक्स रेशो और जेंडर रेशो किसको कहा जाता है? नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, मतलब 1000 यदि लड़के हैं तो उनके पीछे लड़कियां कितनी हैं, ये देख के जेंडर रेशो निकाला जाता है। ओके, तो इंडिया की यदि हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के मतलब हर स्टेट का जेंडर रेशो जो है बच्चों ये अलग अलग दिखाता है। ओके, और ये खास कर कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस। ओके, तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस क्या दिखाते हैं कि वो मेल्स को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं देन फीमेल्स। ओके, तो इसकी वजह से ये भी एक रीजन है कि जो जेंडर रेशो जो है, जेंडर रेशो ये डिक्लाइन हो रहा है, ये कम होते जा रहा है। ओके, अभी देखो यहाँ पे टेबल दिया है। ओके, सेक्स रेशो एंड चाइल्ड सेक्स रेशो इन इंडिया। ये डेटा कब का है? 1901 टू 2011 तक का है। इस टेबल की तरफ यदि आप लोग देखोगे, यहाँ पे सेंसस ईयर दिया है, सेक्स रेशो दिया है, चाइल्ड रेशो दिया है, चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, 0 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, इस ग्रुप को क्या कहा जाता है? चाइल्ड सेक्स रेशो। ओके, अभी हम लोग देखते हैं 1971 से हम लोग डेटा की तरफ देखते हैं थोड़ा। 1971 में इंडिया का सेक्स रेशो क्या था, जेंडर रेशो क्या था? 930। मतलब क्या? देयर वेर
930 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ये कब का रेशो है? 1971 का। ओके, देन 1981 में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। देन 1991 में फिर से जेंडर रेशो जो है ये डिक्लाइन हो गया है। देन 2001 में स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। ओके, देन 2011 में ये अब तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। इसके पीछे रीजंस क्या है बच्चों? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अभी यदि आप लोग मतलब यदि कुछ ऐसा कुछ फिगर से भी देखोगे आप लोग, तो पहले लड़कों को एडॉप्ट करने का एक ट्रेंड था, लेकिन अभी वो ट्रेंड जो है ना वो थोड़ा चेंज हो गया है। बहुत सारे कपल्स लड़कियों को एडॉप्ट करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं। ओके, ये एक रीजन है। और बाकी मतलब मीडिया भी अच्छा खासा अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, तो अभी 2011 का जो जेंडर रेशो था वो थोड़ा बढ़ गया है। ओके, देन चाइल्ड सेक्स रेशो की तरफ यदि देखेंगे हम लोग बच्चों, तो इसमें भी ऐसा फर्क पाया जाता है। ये आप लोग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो 2011 में क्या है जेंडर रेशो, ये इतना है। लेकिन यदि 0 to 6 ईयर्स के मेल्स की संख्या यदि देखेंगे बच्चों हम लोग, यदि यहाँ पे 1000 है, ओके, तो गर्ल्स की संख्या कितनी थी 0 to 6 ईयर्स के बीच? 914। तो ये काफी डेंजरस पिक्चर है बच्चों। ये जो है ये बॉयज है 1000 एंड 914, ये क्या है? गर्ल्स है। ओके, तो इससे सोशल स्ट्रक्चर जो है किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है, यू कैन इमेजिन। ओके, देन नेक्स्ट ये जो सेक्स रेशो है बच्चों, जेंडर रेशो जो है ये हर स्टेट का अलग अलग है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल जेंडर रेशो इज मोर इन केरला। ओके, जेंडर रेशो जो है ये ज्यादा कहाँ पे है? केरला में है। एज पर 2011 सेंसस केरला का जेंडर रेशो कितना था? 1084। ओके, मतलब 2011 में केरला में 1084 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ओके, यदि 2001 का ये जो है ये 2011 का है डेटा। 2001 की यदि बात करेंगे हम लोग केरला की, देयर वर 1054 फीमेल्स per 1000 males. Okay, per 1000 males. ये जो है ये केरला का 2001 का सेंसस है बच्चों, और ये जो है नीचे का ये 2011 सेंसस। ओके, तो केरला में जेंडर रेशो सबसे ज्यादा है। और आपको ये बात भी पता होगी कि लिटरेसी रेट इज ऑल्सो मोर इन केरला। ओके, and in Kerala matriarchal system is there where female मतलब दादी जी या नानी जी, बड़ी मम्मी, ओके, ये जो है elder female of the family is head of the family in Kerala। ओके, ये भी एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, देन केरला में फॉर एग्जाम्पल हाँ जस्ट वी टॉक अबाउट इट कि केरला में जेंडर रेशो ज्यादा है, while it is very low in Haryana. Okay, it is low in Haryana. Okay, even राजस्थान वगैरह ऐसे कुछ ऐसे स्टेट्स हैं कि यहाँ पे जेंडर रेशो कम पाया जाता है, कम है। Now what are the causes of declining gender ratio? जेंडर रेशो के causes क्या है? जेंडर रेशो कम होने के causes क्या है? Of course, there are a number of reasons. Okay, first reason is sex determination test and sex selective abortion test, मतलब SD and SSA. Okay, actually ये जो है it's a kind of new technology. Okay, ये एक अच्छी new technology है which is called what? Amniocentesis. Okay, ये एमनियोसेंटेसिस ये जो टेस्ट है बच्चों, ये टेस्ट का यूज क्या है?
ये एमनियोसेंटेसिस, इट्स काइंड ऑफ टेस्ट। ओके, तो ये टेस्ट का मेन यूज क्या है कि जो फीटस है विच इज ग्रोइंग इन मदर्स मतलब माता के गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है, फीटस कहेंगे हम लोग उसको, फीटस। ओके, तो उसकी मतलब जो भी है उसके इंटरनल ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रहे हैं। ओके, तो ये चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस, ये टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एंड उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी ये टेक्निक का भी इस्तेमाल जो फीटस है, फीटस किस तरह से वर्क कर रहा है ये देखने के लिए, ये चेक करने के लिए ये दो टेस्ट का उपयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन कुछ सालों से इसका मिसयूज हो रहा है, एमनियोसेंटेसिस का एंड अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का मिसयूज हो रहा है। ये मिसयूज कैसे हो रहा है कि कोई यदि 3-4 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है तो उस लेडी के वुम्ब में मेल सेक्स है कि फीमेल सेक्स है, ये चेक करने के लिए ये दोनों टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इफ इट इज फीमेल सेक्स देन इट इज एबॉर्टेड। ओके, जनरली क्या होता है कि पहली बेटी का स्वागत तो अच्छे तरीके से किया जाता है, लेकिन सेकेंड टाइम यदि वो लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका मतलब ये टेस्ट किए जाते हैं। ओके, कि गर्भ में पलने वाला बच्चा जो है वो मतलब बच्चे का सेक्स कौन सा है, वो क्या मेल है कि फीमेल है। यदि फीमेल है तो उसको अबॉर्ट किया जाता है, अंदर ही अंदर उसको मार दिया जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फीमेल फिटिसाइड। ओके, फीमेल फिटिसाइड मतलब क्या कि जो फीटस है, फीमेल का जो फीटस है उसको अंदर ही अंदर मार दिया जाता है, और यदि मेल फीटस है तो उसको ही मतलब रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फीमेल फिटिसाइड। मतलब ये जो टेस्ट है बच्चों, ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, इसका हम लोगों ने किस तरह से मिसयूज करते हैं हम लोग, इसका ये एग्जाम्पल है। ओके, तो फीमेल फिटिसाइड इज वन ऑफ द मेजर कॉज, एंड फीमेल फिटिसाइड के मेजर कॉजेज और क्या है, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड। ओके, मेल चाइल्ड पाने के लिए बहुत सारे कपल्स 3-4 बार फीमेल मतलब फीटस को अबॉर्ट कर देते हैं। ओके, अभी तो रूल्स एंड लॉज जो है बहुत स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, ये आगे देखेंगे हम लोग। बट दिस इज कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड, कि फीमेल फीटस जो होता है उसको अंदर ही अंदर मार दिया जाता है, उसको अबॉर्ट किया जाता है। देन another reason of declining gender ratio is what, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अभी फीमेल फिटिसाइड में क्या होता है कि फीटस को मार दिया जाता है, अबॉर्ट किया जाता है फीमेल फीटस को। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड में क्या है बच्चों, ये भी देखो, फीमेल फिटिसाइड ये बड़े पैमाने में हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसका मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। जब ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी तो तब बहुत सारे मतलब कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में, वहां पे क्या किया जाता था, जो यदि बच्ची ने जन्म लिया, पहले बच्चे का तो स्वागत किया जाता था, लेकिन दूसरी तीसरी बच्ची ने यदि जन्म लिया तो उसको दूध में डुबो के मार दिया जाता था, उसको दूध पीती कहा जाता था। दैट इज व्हाट इज फीमेल इन्फेंटिसाइड। मतलब फीमेल इन्फेंट जो होता है, जो होती थी फीमेल इन्फेंट, ओके, तो उसको अर्भक बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको कुछ मिनट्स के अंदर ही उसकी मम्मी को दिखाया भी नहीं जाता था और उसको मार दिया जाता है। इसको कहा जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड। एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड ये जो प्रैक्टिस है which is still existed in some parts of India. Okay. Then next, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि प्रेफरेंस टू मेल चाइल्ड ये सबसे बड़ा रीजन है। ओके, टू मेंटेन पैट्रियार्कल वैल्यू सिस्टम। ओके, मतलब पापा को अग्नि कौन देगा, इन दैट वे ओके, या तो वंश के लिए चिराग चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ की वजह से ये सब दिस प्रॉब्लम इज डिक्लाइनिंग
gender ratio has become a severe social issue. The next is what dowry and burden of marriage cost. ये भी एक रीजन है. डाउरी आपको पता है क्या? दहेज. लड़की को दहेज देना पड़ता है, इसलिए बहुत सारे कपल्स जो है ये लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं. लड़की रिजेक्ट करती है इन द सेंस कि वो फीमेल फिटिसाइड एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड की तरफ मतलब ये प्रैक्टिस करते हैं. ओके. एंड मैंने अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि फीमेल फिटिसाइड ये जो है फीमेल फिटिसाइड, रेट ऑफ फीमेल फिटिसाइड इज मोर among literate and rich people also. Okay. And it is very less among poor people, illiterate people. समझे कि फीमेल फिटिसाइड का ये जो इशू है, फीमेल फिटिसाइड का प्रमाण जो है मतलब बच्ची को अंदर ही अंदर मार देते हैं, इसका प्रमाण जो है बच्चों ये एजुकेटेड फैमिलीज में भी और रिच फैमिलीज में ये ज्यादा पाया जाता है. ओके. ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके. हाँ. देन डाउरी एंड बर्डन ऑफ मैरिज कॉस्ट ये भी एक रीजन है. देन यहाँ पे क्या होता है कि लड़के को एक असेट माना जाता है एंड लड़कियों को लायबिलिटीज मानी जाती है. ओके. देन लोअर न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ वुमेन. देखो बच्चों बहुत सारे फैमिलीज में, आपकी फैमिली में नहीं, मेरी फैमिली में नहीं है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा सिस्टम है कि न्यूट्रिशियस फूड मीन्स हु विल ईट न्यूट्रिशियस फूड, मेल मेंबर्स विल हैव न्यूट्रिशियस फूड और जो बचा कुचा जो रहेगा वो फीमेल्स खाती है. ओके. जो भी अच्छी चीजें लाई जाती है, फ्रूट्स हो या गर्मा गर्म खाना परोसना हो, ये सब मेल मेंबर्स की तरफ मतलब मेल मेंबर्स को दिया जाता है और फीमेल्स की तरफ दुर्लक्ष्य किया जाता है. ओके. देन इवन जो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनकी तरफ भी इस तरह से दुर्लक्ष्य किया जाता है. एक्चुअली उनको तो ज्यादा न्यूट्रिशियस डाइट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी उसकी डाइट की तरफ, उसके न्यूट्रिशियस फूड की तरफ ओके दुर्लक्ष्य किया जाता है. दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज. ओके. देन एब्सेंस ऑफ स्ट्रिंजेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCPNDT एक्ट. PCPNDT एक्ट क्या है? देखो एक्चुअली ये जो एक्ट है ये 1994 में लाया गया टू प्रिवेंट द प्रैक्टिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन. ओके. इसको क्या कहा जाता है? PCPNDT का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? प्री कंसेप्शन एंड प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज. यदि कोई इसका इस तरह से मिसयूज करता है सोनोग्राफिक टेक्निक्स का या जो भी है सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए, तो उसके लिए इस एक्ट के तहत बहुत बड़ी कड़ी सजा है बच्चों. तो 10 साल पहले कुछ बुल्ढाना जिले में डॉक्टर मतलब एक कपल डॉक्टर मिस्टर एंड मिसेस मुंडे करके ओके, तो उनको इसमें इस एक्ट के तहत उनको अरेस्ट किया गया था. अभी भी शायद वो जेल में ही है. ओके. हाँ. तो ऐसे ये एक्ट जो है आजकल मतलब कुछ एरियाज में स्ट्रिक्टली ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो रहा है. लोग डर रहे हैं. ओके. लेकिन कुछ एरियाज में अभी भी ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है, एबॉर्शन है फीमेल फीटस का, ये जो है ये अभी भी बहुत सारे एरियाज में अभी भी ये प्रैक्टिस still existed in most of areas in India. ओके. तो इस तरह से आप लोगों ने क्या देखा बच्चों? डिक्लाइनिंग मतलब declining gender ratio. What are the reasons of declining gender ratio? Okay. Now let us look at what are the dangerous consequences. Okay. In the society due to declining sex ratio. एक ही एग्जाम्पल लेते हैं.
As per 2011 census, 2011 census का ही example लेते हैं. As per 2011 census, there were 940 females per 1000 males. Okay. तो देखो ये जो 1000 मेल्स है उनमें से सिर्फ 940 की शादी होगी और जो बाकी 60 मेल्स हैं उनकी शादी तो नहीं होगी. ओके, ये कुंवारे रह जाएंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखो हंसने की बात नहीं है. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो मतलब सोसाइटी में इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. सोसाइटी में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है. उसकी वजह से हो सकता है कि एंटी सोशल एक्टिविटीज कैन क्रिएट. ओके, इसकी वजह से जो एंटी सोशल एक्टिविटीज हैं, ओके, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है. एंटी सोशल एक्टिविटीज यदि सोसाइटी में बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट वुड हैपन, होल सोसाइटी will get disturbed. Understood? Whole Indian society will get disturbed. Okay, so these are what dangerous consequences. Okay, of declining gender ratio. Okay, if we want to manage this balance, if we want to maintain this balance, okay, we have to bring what, patriarchal system. Okay, just I'm joking actually. Okay, that means what, we must given more importance to females. Okay, so that this imbalance will, you know, will destroy, and balance will maintain, gender balance, balance will maintain in the society, etc. So all these things we have learned here. Okay, you might not any doubt. Okay, in next video, in next video we are going to learn violence against women, meaning and meaning and forms. Okay, till then, goodbye. Take care.